नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं रोहताश नगर विधानसभा उत्तर पूर्वी लोकसभा में और साथ ही हमारे राजेश सिंह जी हैं जो कि रोहताश नगर मंडल के अध्यक्ष हैं भाजपा के। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रोहताश नगर मंडल भाजपा का अध्यक्ष हूँ और 1990 से मैं संगठन का काम विभिन्न पदों पर कर रहा हूँ। तो सर आने वाले लोकसभा 2024 की सर तैयारी चल रही है पूरी? लोकसभा की तैयारी पूरी जोरों से है। अभी हमारा घर घर जनसंपर्क अभियान समाप्त हुआ है और हमने घर घर लोगों से संपर्क किया। मोदी जी के जो 9 वर्ष के कार्य हैं हमने लोगों को जानकारी दी है उसको। तो सर क्या लगता है आपको इस बार जो सभी पार्टी अलायंस कर रही है इससे कुछ लगता है कि भाजपा को कुछ इससे प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑल ओवर देश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और विपक्षी पार्टियां सब अपने अपने को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। सर मगर महंगाई इस समय काफ़ी बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी का एक मुद्दा है, तो इस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई के लिए पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। यूक्रेन उसका युद्ध चल रहा है, उसके बारे में फिर भी हमारे देश में और देशों के मुकाबले बहुत कम है और धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। सर युद्ध तो कब का समाप्त हो चुके हैं और आप कोरोना की बात भी करते हैं कि उससे भी कहीं ना कहीं महंगाई की जो भी है व्यापार की स्थिति जो इस समय डगमगाई है और वो काफ़ी लंबे समय हो गया। आज की स्थिति को लेकर बात करें सर कि महंगाई लगातार, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, तो इस पे आप बात करें। देखो, टमाटर के दाम तो एक कुछ समय का वो है, कुछ समय का टाइम था, अभी 2-3 दिन बाद फिर डाउन आ जाएंगे। बात रही पेट्रोल डीजल की, पेट्रोल डीजल के लिए भी पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, मोदी जी ने उसमें हमने वैट कम किया है। हम जो विपक्ष की दलों की सरकारें हैं वो कहीं भी वैट नहीं कम हुआ, वहाँ पे पेट्रोल डीजल आप देखेंगे तो महंगा है। सर आप मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी पे हैं, तो कैसा संगठन चल रहा है आपका अभी संगठन बहुत मजबूती से चल रहा है। जो भी संगठन के विषय हमारे लिए प्रदेश से, राष्ट्र से आते हैं, हम लोग ज़मीन पर उसको काम करते हैं और सभी मंडल की पूरी टीम एकजुट होकर हम लोग काम करते हैं। और किन किन नीतियों पे काम कर रहे हैं आप? अभी मोदी जी के 9 वर्ष जो पूरे हुए हैं, जो हमने उज्ज्वला योजना दी है, घर घर शौचालय दिए हैं, गरीबों को मकान दिए हैं, आयुष्मान योजना जो दिल्ली में लागू नहीं है केजरीवाल जी की वजह से, दिल्ली में जो हमारे हर घर जहाँ झुग्गी वही मकान का केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। वृद्धा पेंशन पिछले 2017 से आज तक बंद है। नया राशन कार्ड सभी केजरीवाल जी ने बंद कर रखे हैं, सिर्फ प्रचार करते हैं और कोई काम नहीं करते केजरीवाल जी। सर लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ के उत्तर पूर्वी के, अगर उनके कार्य की बात करें सर क्या क्या हुए हैं? लोकसभा के हमारे 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं मनोज तिवारी जी को भी। मनोज तिवारी जी ने हमारी लोकसभा में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था, आज हमें 3 सेंट्रल स्कूल मिल जा रहे हैं और एक मेरी विधानसभा में ही राजू सनिमा के पास जीट रोड पे मिलने जा रहा है। और इसके अलावा सर? इसके अलावा कई पुलों का निर्माण करवाया है। जो शास्त्री पार्क और चिलमपुर का पुल है वो मनोज तिवारी जी ने निर्माण करवाया है और मेरी लोकसभा में, मेरे विधानसभा के सभी पार्कों में उन्होंने झूले लगवाए हैं, बेंचेज लगवाए हैं, हाई मास्ट की लाइटें लगवाई हैं। तो सर आप भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कभी आपने सोचा चुनाव लड़ने के लिए एमसीडी की? मैं संगठन का सिपाही हूँ और संगठन जब कभी मौका भविष्य में देगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, वरना उसके अलावा संगठन का जो भी जिम्मेवारी संगठन देगी हम उसका काम करते जाएंगे। सर रोहताश नगर सर आपकी जो विधानसभा 4 वार्ड लगते हैं जिसके आप वार्ड के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वहाँ की शिवानी पांडे जी थी आम आदमी पार्टी की, तो क्या वजह रही, कहाँ कमियाँ रहेगी सर? कुछ कमियां नहीं रही। हमारे विधानसभा में परिसीमन हुआ और परिसीमन में भी सिर्फ हमारे वार्ड का परिसीमन हुआ। हमारे वार्ड में 14 बूथ, हमारे 12 बूथ रामनगर वार्ड में चले गए और 2 बूथ हमारे वेलकम वार्ड में चले गए। जिन बूथों पे हमारी मजबूत स्थिति थी, इसी कारणवश हमारे जो वोटर जो 52,000 वोटिंग थी वो 36,000 रह गई और इसी वजह से हम 200 कुछ वोटों से नॉर्मल मार्जिन से हारे। इसके अलावा और कोई सेवा आपकी रहती है सर, जैसे कोई एनजीओ या कोई आरडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं? हम मेन संगठन का काम करते हैं और उसके अलावा जो हमारी आरडब्ल्यूएस हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं उनसे मिलते हैं। जो एनजीओज हैं जो अच्छा काम करती हैं उनके साथ उनके संपर्क में रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं साथ में। सर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रहेगी तैयारी? आने वाले विधानसभा को लेके तैयारी पूरी है। संगठन जिस भी कार्यकर्ता को मौका देगा वो संगठन चुनाव लड़ेगा और उसको हम जिता के भेजने की हमारी जिम्मेवारी होगी। अभी हमारे यहाँ जो विधायक जितेंद्र महाजन जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा में सर क्या क्या बदलाव हुआ है महाजन जी के आने से? सर महाजन जी के आने के बाद जो हमारी सड़कें टूटी पड़ी थी, सड़कों का काफ़ी निर्माण हुआ है। काफ़ी जो पानी की समस्या थी, लोगों को पानी नहीं आता था, उसमें बहुत बदलाव हुआ है। पानी की समस्या धीरे धीरे कम हुई है और सफाई व्यवस्था भी काफ़ी हद तक ठीक हुई है। मगर कई जगह जो हम सर्वे कर रहे हैं काफ़ी पानी की, सीवर की, सिस्टमेटिक की काफ़ी दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं कि सरकार में हम लोग हैं नहीं। हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी को फंड के नाम पे बिल्कुल बहुत कम फंड मिलता है, वो भी पूरी विधानसभा में पूरा कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार नहीं, उसके बावजूद भी हमारे विधायक निरंतर प्रयास करते हैं और जगह जगह सड़कों का, सीवर लाइंस का, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं जो गैस लाइन है हमारी पूरी विधानसभा में
80% गैस लाइन बिक चुकी है। अच्छा, तो लैंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे सर आपकी विधानसभा? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कोई ऐसा हमारी विधानसभा में कोई क्षेत्र ऐसा ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक ठाक है, लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस समय सर कावड़ियों को लेके जो चल रहा है, इस समय कोई आपकी तरफ से कोई उनकी व्यवस्था, कोई आपकी तरफ से कोई मदद कावड़ियों? हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में कावड़ियों को लेकर हमारे सभी कार्यकर्ता ने कैंप लगाया हुआ है। कैंप में जगह जगह व्यवस्थाएं की हुई हैं। हम सभी लोग समय समय पर, जिसको समय मिलता है सुबह, जिसको शाम, हम समय समय पर कावड़ियों की सेवा करते हैं। अच्छा, और कुछ लास्ट में कोई अपील देना चाहेंगे राजेश? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी आने वाले चुनाव 2024 के और आने वाले चुनाव 2025 के, मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और 2024 में हमारे सांसद मनोज तिवारी को लाखों वोटों से जिताकर भेजें। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात राजेश सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।